गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीएचएस एजुकेशन। तो आज हम लोग कवर करेंगे मैथ सेक्शन के सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को। जैसे रीजनिंग में सिलोगिज्म टॉपिक है, वैसे ही मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है जो बहुत इजी है। अगर आपको थोड़े बहुत इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दैट मीन्स अगर आपको अच्छे खासे ट्रिक्स आते हैं, या आपको बोर्ड मास रूल के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, तो आप इजीली इस टॉपिक के सारे मार्क्स गेन करके आ जाओ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन में जो मोस्टली ट्रिक्स यूज होते हैं, जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं ट्रिक्स, वो पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनका एप्लीकेशन आपको हर एक क्वेश्चन में होगा, आइदर सिंप्लीफिकेशन में दिखे या कोई दूसरे भी टॉपिक्स रहेंगे ना मैथ्स के, तो उसमें भी आपको इसका बहुत यूज होगा। तो पहली ट्रिक है डेसिमल नंबर्स को लेके, मल्टीप्लीकेशन विद डेसिमल नंबर्स। कुछ ऐसे डेसिमल नंबर्स है जिनको आप 2 से, 4 से या 8 से मल्टीप्लाई करके है ना, डेसिमल नंबर आप हटा सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेसिमल नंबर इक्वेशन में होने की वजह से ना हमें मल्टीप्लीकेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप इससे आप इजी कर सकते हो। इस ट्रिक के जरिए आप उस कैलकुलेशन को आप इजी कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो नंबर है वो है 0.5। अगर आप 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप डेसिमल नंबर हटा के उस नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो होल नंबर में, दैट मीन्स 1। अगर 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर जैसे आप 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 1। सेम अगर 0.75 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 3। ठीक है, और वैसे ही 0.125 को 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इस ट्रिक को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इसे कैसे अप्लाई किया जाता है और इससे आपका कैलकुलेशन किस हद तक इजी हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये रहा हमारा एग्जांपल जिसमें हम लोग हमारे मल्टीप्लिकेशन विद डेसिमल नंबर्स की ट्रिक्स को हम लोग अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन को इजीएस्ट बनेंगे। देखिए यहाँ पे 3 जगह पे डेसिमल नंबर्स है, 12.5, 37.5 और 6.25। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स को इस प्रकार अप्लाई करेंगे। 12.5 मैंने जैसे बोला था, 0.5 को हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इक्वेशन की वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते। इक्वेशन की वैल्यू को हमें वही रखना पड़ता है, जस्ट हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 37.5 इंटू यहाँ पे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 माइनस अभी यहाँ पे 0.5 है तो हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अपॉन 4। अभी देखिए 12.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25। कैसे? तो 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 24 प्लस 1 25। ठीक है, 25 इंटू 80 अपॉन 2 प्लस 37 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 74, और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, तो 75। 75 इंटू 16 अपॉन 2 माइनस 6.25 को 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 0.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 25 इंटू 112 अपॉन 4। ठीक है, अभी कितना इजी हो गया। पहले मॉडिफिकेशन सॉरी ट्रिक अप्लाई करने के पहले डेसिमल नंबर से तो हमें मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, और उसमें भी बहुत गलतियां होने के चांसेस थे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे हम लोग 2 से डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और हमारे कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 112 को। ठीक है गाइस, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि मैंने ये डायरेक्टली कैसे किया, 12 को 2 से कैसे मल्टीप्लाई किया, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 24, और ये कैसे किया, तो अगर आप देख पाओगे 12.5 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 25 ही आएगा। कैसे? पाँच दूनी 10 का 6, 2 दूनी 4 1 5, बे के बे, और यहाँ पे देखिए पॉइंट। ठीक है, तो जस्ट मैंने ऐसे अप्लाई किया कि डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर था उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 0.5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसका एडिशन किया। आप वैसे भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, वो इजी इजी पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ने
हमारी ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई किया। इस ट्रिक को आप जहाँ जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स में 0.5 है, 0.25 है, 0.125 है, 0.75 है, वहाँ पे आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो और अपने कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी हम लोग हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मल्टीप्लीकेशन विथ 11 की। आप किसी भी अगर कोई भी नंबर है उसको अगर 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप विदाउट मल्टीप्लीकेशन भी डायरेक्टली इस ट्रिक का यूज करके ना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? कोई भी नंबर अगर 11 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रिक का पहला स्टेप होगा कि जो लास्ट डिजिट है उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। लास्ट डिजिट है उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे और लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हम लोग एडिशन करते चले जाएंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए लास्ट नंबर को हम लोग ने एज इट इज लिखा, तो 9 को अगर 4 से एडिशन करेंगे, 9 4 9 10 11 12 13 13 आएगा, 13 एक कैरी हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ऐसा हम लोग ने एक कैरी ले लिया। ठीक है, तो बाद में 4 + 3 7 + 1 8, यहाँ पे 8 आया आंसर। ठीक है, अभी 3 को हम लोग 7 में सॉरी ऐड करेंगे, 7 + 3 10, तो 0 आया और एक कैरी आगे चला गया। ठीक है, एक कैरी आगे चला गया, 7 + 1 8, तो ये रहा हमारा आंसर 80839। ठीक है, और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 537, ये रहा डिजिट 537 इंटू 11, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बोला लास्ट डिजिट को हम लोग वैसे के वैसे रखेंगे, 7 + 3 10, एक कैरी हो गया, 5 + 3 8 + 1 9 और 5, और आगे तो कुछ है नहीं, तो 5 + 0 क्या होगा, 5907। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, हम लोग और 2-3 एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं गाइस। लीजिए 7897 इंटू 11। ठीक है, तो लास्ट डिजिट वैसे का वैसा 7, 7 + 9 7 2 15 16 6 16, एक कैरी होगा। ठीक है, 8 16 17 एक 18। ठीक है, यहाँ पे 8 + 9 + 1 का 18 होगा, 18 एक ऐड होगा, 8 + 7 15 + 1 16 16, एक कैरी होगा आगे। ठीक है, तो 7 + 1 8, तो ये रहा हमारा आंसर 86867। ठीक है, तो आप जहां जहां पे किसी भी नंबर के साथ आपको अगर 11 को मल्टीप्लाई करना हो तो आप डायरेक्टली ये ट्रिक यूज करके आप विदाउट मल्टीप्लीकेशन है ना, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइस हमारी नेक्स्ट ट्रिक है स्क्वायर निकालने की। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए और 20 तक के क्यूब आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, और अगर टेबल की बात करो तो 30 तक का टेबल आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। बट इन केस मैं समझ के चलता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, तो आप एग्जाम में कैसे स्क्वायर को मैन्युअली कैलकुलेट करोगे? ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो उसकी एक ट्रिक है। तो देखिए पहले हम लोग निकालेंगे, पहले आपको इतने तक को, इसकी इस ट्रिक की मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 10 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, जो कि सबको याद होते हैं मोस्टली, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक तो हम लोग को मैथ्स में 10 तक के स्क्वायर तो हमारे याद हो ही जाते हैं। ठीक है, जितने भी हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं उसमें 10 तक के स्क्वायर तो हमें रटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसके जरिए अभी हम लोग स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो डिजिट है वो है 49, पकड़िए हम लोग 49 का स्क्वायर निकालेंगे, 49। ठीक है, 49 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 49 का स्क्वायर निकालने के पहले देखिए हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम लोग दो दो डिजिट्स में डील करेंगे। ठीक है, दो दो डिजिट, ऐसे दो दो डिजिट में हम लोग डील करेंगे। स्क्वायर निकालना था इसलिए दो दो डिजिट में मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दी।
तो पहले हम लोग निकालेंगे 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आता है 81, 9 का स्क्वायर आता है 81। उसके बाद आता है 4, 4 का स्क्वायर आता है 61। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हुआ, यहाँ पे हुआ 16 और यहाँ पे हुआ 18। अभी ये मार्कर है ना गाइस, तो धोखा दे रहा है, डाउन कीजिए एक सेकंड कीजिए, सॉरी फॉर मार्कर, डिजिट आपको साफ साफ दिखने चाहिए, मैं बार बार लिख रहा हूँ 16 और यहाँ पे 81। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये डिजिट को आप जो नंबर है उसके जो डिजिट्स है उसको हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आएगा 9 चौक 36, 36। 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 72। तो हमें वो 72 यहाँ पे नहीं लिखना है, इस डिजिट को, इसके जो नीचे का डिजिट रहेगा इसे हम लोग जीरो करके ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उसके आगे हमें जो रिजल्टेंट आया है 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 2 72। ठीक है, तो उसके रिजल्ट, तो उसको हमें यहाँ पे लिखना है। अभी डायरेक्टली एडिशन करना है, 1 8 प्लस 2 10, 1 7 प्लस 7 14 1, तो हमारा आंसर है 2401। ठीक है, हम लोग ने क्या किया गाइस, देखिए अगर स्क्वायर था इसलिए हम लोग ने यहाँ पे दो दो डिजिट के लिए जगह जगह मार्क कर दी। उसके बाद हम लोग ने इंडिविजुअली स्क्वायर लिया, हर एक डिजिट का, नंबर में के हर एक डिजिट का हम लोग ने स्क्वायर लिया, तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, जो डिजिट्स है उसको मल्टीप्लाई किया एक साथ, तो 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 2 72, 72 को हम लोग ने यहाँ पे लिखा। जो पहला डिजिट है उसके नीचे तो हम लोग ने जीरो ही लिखा, और बाद में जो आंसर आया हमारा मल्टीप्लीकेशन का उसको हम लोग ने यहाँ पे लिखा, और बाद में हम लोग ने डायरेक्टली एडिशन कर लिया और हमारा आंसर आएगा आ गया 2401। ठीक है, तो गाइज आपको ये स्टेप तो लेंदी लग रही है, बट आप एक बार प्रैक्टिस करना सीख गए ना तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे स्क्वायर को, और बहुत फास्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले ये 49 का तो हम लोग ने निकाल लिया, अभी नेक्स्ट एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं। दूसरा है 78, 78, तो 78 में भी हम लोग 8 का 64, 7 का 49। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो 8 से 56, 56 गुणिले 2, 12 का 5 10 11 112। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 112, 112, 112, तो उसका एडिशन करेंगे 4 8 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 1 5 प्लस 6 6084। तो हमारा आंसर आया 6084। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लॉन्ग कीजिए जरा। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग 81। ठीक है, 81 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 81 का स्क्वायर ऐसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1, बट यहाँ पे दो डिजिट्स है तो हम लोग पहले यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, दो डिजिट्स में ही हम लोगों को लिखना है ये नंबर। ठीक है, 0 1, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 0 1 6 5 6 5 6 1 6 5 6 1, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक, तो गाइज आप ज्यादा से ज्यादा इस ट्रिक की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको बहुत हेल्पफुल होगी सिंप्लीफिकेशन में और अदर एग्जांपल्स में भी, स्क्वायर निकालते वक्त अगर आपको मैन्युअली याद नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपने 30 तक तो आपने रटे हुए है स्क्वायर, बट उसके आगे के अगर नंबर्स के स्क्वायर आए तो आप क्या करोगे, तो आपको मैन्युअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अगर ट्रिक आपको याद होगी तो आप डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पढ़ेंगे क्यूब की। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो है, उसके जरिए हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था स्क्वायर में आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, वैसे क्यूब की ट्रिक में आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तब आप इस ट्रिक को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए क्यूब को कैसे निकाला जाता है। 34 हम लोग पहले लेंगे, 34 का क्यूब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो जैसे स्क्वायर में हम लोग ने दो डिजिट को ये किया था, हम लोग दो डिजिट से डील कर रहे थे, वैसे हम लोग यहाँ पे तीन तीन डिजिट से मार्क करेंगे। ठीक है, तीन तीन डिजिट हम लोग ने। तो पहले फोर का स्क्वायर, सॉरी फोर का क्यूब क्या आता है 64, तो 64 और थर्ड डिजिट तो है नहीं, तो 064। ठीक है, 064 064। ठीक है, थ्री का क्यूब 27, तो 027। अभी आगे क्या करना है, ठीक है, जैसे हम लोग ने स्क्वायर में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही देखिए 3 × 4 12। ओके, 12 × 3 36। स्क्वायर में हम लोग यहाँ तक करते थे, स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, देखिए समझिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो 3 × 4 × 2 करते थे हम लोग, बस इतना करके जो रिजल्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते थे। क्यूब में थोड़ा सा आपको एक स्टेप और ज्यादा करनी पड़ेगी, जैसे 3 × 4 12, 12 × 3 36। ओके, 36। जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग फिर से इस होल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 36 × 34, तो क्या आंसर आएगा, 24, 4 4 12 13 14 0 3 12 7 18 1 3 3 9 1 10 4 4 12 1 2 1 2 2 4। ठीक है, 1 1 2 2 4, ये आंसर आया। ठीक है, तो इसका एडिशन कर लेंगे हम लोग, 4 अच्छा 3 9 3, तो 39304 ये हमारा आंसर है। हम लोग ने क्या किया गाइस, देखिए हम लोग ने क्या किया, जैसे स्क्वायर में हम लोग दो डिजिट्स को मार्क करते थे, वैसे हम लोग क्यूब में तीन डिजिट से डील करेंगे। ठीक है, तीन, क्योंकि क्यूब है। ठीक है, स्क्वायर हम लोग ने जैसे स्क्वायर में हम लोग यहाँ पे नंबर्स का, इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर लिखते थे, वैसे हम लोग ने यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर्स का क्यूब लिख दिया। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने जैसे स्क्वायर में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे नंबर के ईच डिजिट को 2 से, वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर के ईच डिजिट को हम लोग 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, बट बाद में जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 को 36 हमारा नंबर आया रिजल्टेंट, तो इसको हम लोग ने फिर से होल नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 36 × 34, तो आंसर आएगा आ गया 1224, 1224, तो उसको हम लोग ने यहाँ पे जैसे लास्ट डिजिट के नीचे हम लोग ने 0 लिखा, और जो रिजल्टेंट आया उसको हम लोग ने आगे लिखा और उसका मल्टीप्लीकेशन किया, तो आपको आंसर आया 39,304। ये आपका आंसर है 34 के क्यूब का। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं, तो दूसरा नेक्स्ट हम लोग नंबर लेते हैं 45। ठीक है, 45 का क्यूब निकालना है हमें। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये है, तो 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125, इतने तक हो गया 125। अभी क्या करेंगे हम लोग, चार पंच ये जो नंबर है उसको पहले ईच जो नंबर्स के डिजिट रहेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग 3 के साथ, उसके बाद होल नंबर का हम लोग पूरे जो रिजल्टेंट आएगा उसका वो नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 पंच 20, 20 3 60, 60 गुणिले 45, 0 0 0, 35 3 अच्छा 24, 25 27, तो आंसर आया 2700। तो यहाँ पे हम लोग ने 521, अच्छा रख रहा है अच्छा 7 2 9 8 9, तो आंसर आया 91,125। ठीक है, तो ऐसे आप क्यूब की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्यूब्स निकालने की, तो आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको क्यूब याद भी नहीं है ना, 10 तक की क्यूब याद है और इसके आगे के क्यूब आपने रटे हुए नहीं है, वैसे तो आपको रटने चाहिए 30 तक के, सॉरी 20 तक के क्यूब, मिनिमम 20 तक के क्यूब तो आपको मालूम ही होने चाहिए। बट इनकेस अगर आपको पता नहीं होगा तो आपकी इस ट्रिक के जरिए आप क्यूब को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रिक को या रूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आपको सिंप्लीफिकेशन में मदद देगा। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ, जो कि है फ्रैक्शंस के रूल। इन रूल्स की वजह से ना आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाता है, कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे ट्रिक की तरह ही कंसिडर कीजिए।
तो देखिए फ्रैक्शंस का पहला रूल है ए रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एन होगा अगर इक्वेशन में, तो हम लोग ए रेस टू एम प्लस एन लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर बेस सेम होगा तो हम लोग अगर बेस सेम है और उनमें अगर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है तो उसके पावर का हम लोग एडिशन लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार कुछ 5/4 है, ठीक है, इंटू 5/6 है, तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 4+6 इज इक्वल टू 5/10। तो इसको कुछ हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे सेम अगर अप्लाई होता है डिविडेशन के बारे में, बस डिविडेशन में हम लोग पावर का मल्टीप्लीकेशन सॉरी सबसेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ए रेस टू एम है डिवाइड बाई ए रेस टू एन है, तो हम लोग इसको ए रेस टू m-1 m-n लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 5/10 है डिवाइड बाई 5/6 है, तो हम लोग इसे 5/10 - 6 दैट मीन्स 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो रूल्स। अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है ए रेस टू एम इज इक्वल टू 1/(a⁻⁻1 सॉरी -m। अगर हमें किसी नंबर को, ये रूल कुछ इस प्रकार है, अगर हमें किसी नंबर को डिनोमिनेटर में लिखना है तो जो हमें उसकी पावर को है ना माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें 5/4 को डिनोमिनेटर में लिखना है तो हम लोग इसे 5/-4 लिख सकते हैं। वैसे ही वाइस वर्सा है, अगर हमें इस नंबर को अगर हमें न्यूमरेटर में लिखना है तो हमें उसके पावर के साइन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वाइस वर्सा हम लोग इस रूल को ऐसे अप्लाई करते हैं 5/4 इज इक्वल टू 1/5। इसको डिनोमिनेटर में हम लोग लाएंगे तो उसके पावर के साइन को हम लोग चेंज करेंगे। तो 4 का साइन इसमें पॉजिटिव था तो यहाँ पे हम लोग ने नेगेटिव मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल ऐसा है ए रेस टू एम है अगर और इक्वल टू इक्वेशन में दिया ए रेस टू एन, दैट मीन्स बेस सेम है, तो हम लोग उसकी पावर को भी सेम ही कंसिडर करेंगे। तो देखिए इस प्रकार कुछ 5/x है इज इक्वल टू 5/y दिया है और यहाँ पे इक्वल मेंशन है इक्वेशन में, तो ऑटोमेटिकली उसके पावर भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग उसे x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा रूल है। नेक्स्ट रूल है a प्लस बी इंटू a-b, तो हम लोग उसे a² - b² ऐसा लिखते हैं। ये तो हम लोग ने स्कूल के मैथमेटिक्स में ही पढ़ा था। अगर 5+6 है और 5 - 6 है, सॉरी सॉरी गाइस होल्ड ऑन कीजिए, a प्लस बी है और a-b है, तो हम लोग उसे a² - b² ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे 10+6 है और 10-6 है, तो हम लोग इसे 10² - 6 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो 100-64, ठीक है। ऐसे हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये है फिफ्थ रूल। तो गाइज अब तक हम लोग ने जितने भी रूल्स पढ़े ना वही सब अप्लाई होते हैं सिंप्लीफिकेशन में, मोस्टली कॉमनली वही रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अभी उन रूल्स को किस सीक्वेंस में अप्लाई किया जाए, तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन में मोस्टली ना, सिंप्लीफिकेशन इजी टॉपिक है, इसमें बस रूल्स और आपको बोर्ड मास रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है। ट्रिक्स और बोर्ड मास रूल मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑपरेशन है ना, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करने पड़ते हैं वो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही करने पड़ते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को बोर्ड मास रूल क्या है वो पता होगा, पर बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो उनके लिए जस्ट मैं आपको एक बार ओवरव्यू देना चाहता हूँ बोर्ड मास रूल का। बोर्ड मास रूल एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो बोर्डमास रूल को अगर आप बोर्डमास को डिफरेंट लेटर्स में डिवाइड करोगे ना, तो BODMAS इसमें ही आपको सब मैथमेटिकल ऑपरेशन किस सीक्वेंस में परफॉर्म करना है वो मेंशन किया गया है। तो बी का मतलब ब्रैकेट्स, दैट मीन्स आपको पहले ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आपको परफॉर्म करने हैं। बाद में है ओ, दैट मीन्स ऑफ, बाद में जो ऑफ के रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है वो आपको परफॉर्म करने हैं। बाद में आता है डी, डिवीजन, तो बाद में डिवीजन आपको परफॉर्म करना है। बाद में है आता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। बाद में आता है आपको एडिशन, तो आपको एडिशन परफॉर्म करना है। और बाद में आता है सब्सट्रैक्शन, तो आपको इसी सीक्वेंस में परफॉर्म करना है, पहले ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट्स, ओके, बाद में ऑफ के स्टेटमेंट्स, बाद में डिवीजन, बाद में मल्टीप्लीकेशन, बाद में एडिशन और बाद में सब्सट्रैक्शन, सबसे लास्ट सब्सट्रैक्शन। तो इसी सीक्वेंस में आपको परफॉर्म करना है। कभी कभी क्या होता है सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप सॉल्व तो करके आ जाते हो, ठीक है, बट आंसर भी निकल जाता है और वो आंसर ऑप्शंस में अवेलेबल भी होता है,
बट एक्चुअल में वो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आया हुआ आंसर नहीं होता है, और एग्जामिनर इसी की वजह से वो आंसर वहां पे पुट करता है ताकि आप कुछ गलती कर पाओ। अगर आपने बोर्ड मार्क्स के रूल के थ्रू अप्लाई नहीं किया है, बोर्ड मार्क्स रूल के थ्रू आपने अगर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है ना, तो आंसर कुछ अलग आएगा। और अगर बोर्ड मार्क्स रूल के थ्रू आप जाओगे तो आंसर कुछ अलग आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तो आंसर है, ये ऑप्शन में भी अवेलेबल था तो ये कैसे गलत हुआ। नहीं, बोर्ड मास जो भी राइट आंसर होगा, जो भी राइट आंसर होगा ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, किसी भी, आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो वहां पे सिंप्लीफिकेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो वहां पे बोर्ड मास रूल ही एक्सेप्टेबल है। बाकी किसी और स्ट्रेटेजी के थ्रू आया हुआ आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार जान लीजिए, बोर्ड मास रूल मतलब क्या है। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो गाइस अभी रूल्स और बाद में जो भी ट्रिक्स थे हम लोग ने पढ़ लिए। अभी इसके आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए हम लोग अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 6 × 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोर्ड मास रूल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 6 × 2 तो यहाँ पे नहीं, तो पहले हम लोग ये ऑफ का सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ के स्टेटमेंट डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 3 तो -1 ही आएगा, तो हम लोग इसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले ऑफ का भी सॉल्व करेंगे, एट द सेम टाइम हम लोग ऑफ का भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 × 2 डिवाइड बाय 3 × 12, ऑफ का मतलब होता है इंटू, ठीक है। तो 3 × 12 36 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 - 3 आएगा -1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 ऑफ 3 कितना आएगा 6, ओके। तो यहाँ पे देखिए अभी 2 डिवाइड बाय 36, अभी देखिए ऑफ का भी हो गया, ब्रैकेट्स का भी हो गया। अभी हम लोग करेंगे डिविडेशन का, ठीक है। तो 6 × 2 डिवाइड बाय 36, दैट मीन 6 × 1/18 आएगा, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 36 तो 1/18 आएगा। -3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 6, दैट मीन्स 1/2 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे साय के साथ, साय दूनी हमारा साइत्रिक 18, सॉरी साइत्रिक 18, तो 3 यहाँ पे 1/3 आया, 1/3 यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, ठीक है। -3 -1 प्लस 3 प्लस 1/2, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/2 प्लस 3, ठीक है। तो इसे अभी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 प्लस 3/6 प्लस 3, ठीक है। इसका आंसर आएगा 5/6 प्लस 3। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सांबारा सात्रिक 18, 18 × 5 18, 19 20 21 22 23, 23/23/6, तो हमारा आंसर आएगा 23/6, ठीक है। तो गाइस ये रहा सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल में देखिए -20 डिवाइड बाय 4/7 ऑफ 55 1/8 इंटू 9/5 -6/7 प्लस 1, ठीक है। अभी देखिए इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे, 4/7 ऑफ 55 1/8 इंटू 9/5 माइनस, पहले जो ब्रैकेट्स है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सारे के साथ 7 7 12 13/7 13/7, ठीक है, ये आएगा। अभी 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 हम लोग ऑफ का स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -20 4/7 ऑफ का मतलब इंटू 55 इंटू 8, तो 8 × 40 440/8 इंटू 9/5 -13/7। यहाँ पे क्या क्या पता है ना गाइस, मैंने आपको, ये हो एक होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग एक होल को और होल नंबर को और फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, देखिए ऐसे, ये नंबर कुछ इस प्रकार है,
ये आपको पता होगा, बट मैं फिर ऐसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ठीक है। प्लस 55/1/8 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/8। तो हम लोग इसे ऐसे इस प्रकार सॉल्व, इसको 8 को हम लोग 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 प्लस 1, तो 441 आएगा, ठीक है। तो इस मैंने भी यहाँ पे एक मिस्टेक की, यहाँ पे 441 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 441 आएगा, ठीक है। 441 441/8, ठीक है। अभी आगे सॉल्व करते हैं। 441/8, तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो 7 से डिवाइड किया अगर हम लोग ने यहाँ पे, तो समझो तो साइज 7 बेचा 6 आएगा, बेचा 2 2 रहा, समझो 7 21, तो ये वहाँ पे 63 होगा, ठीक है। पे 63 4 से यहाँ पे 4 दूने 8, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इतना ही मल्टीप्लाई हो, तो इसे ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बाय 63/2 इंटू 9/5 माइनस 13/7। अभी हम लोग यहाँ पे डिविडेशन करेंगे, ठीक है। तो -20, अभी यहाँ पे डिवाइड है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो उल्टा हो जाएगा ये 2/63 इंटू 9/5 माइनस 13/7। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 से यहाँ पे 4 आएगा, 9 के 9 9 77 7, इतना ही हुआ। तो 8/7 यहाँ पे आएगा 8/7 माइनस 13/7, और यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे -20 था, तो -4 होगा, दैट मीन्स -8, ठीक है। -8/7 माइनस 13/7, तो इसको हम -8 और -13, तो एडिशन होगा, जो कॉमन साइन रहेगा वो हम लोग उसे देंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल आपको मालूम है ना, अगर कॉमन सिंबल रहेगा, अगर कॉमन साइन रहेगा, तो हम लोग एडिशन करते हैं, और जो कॉमन सिंबल, जो कॉमन साइन है वो उसे प्रोवाइड करते हैं। तो 13 + 8 21, तो 21 आएगा, और कॉमन सिंबल है, दोनों का कॉमन साइन है, और नेगेटिव साइन दोनों में कॉमन है, तो उसे वहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 7, तो आंसर आएगा -21/7, ठीक है। आज तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है 3 + 3/2 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 6 1/2 इंटू 1/3 ऑफ 4 1/3 4 होल, और फ्रैक्शन में 1/3, और डिवाइड बाय -8/3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। हम लोग बोर्ड मास रूल ही अप्लाई करेंगे, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पे और न्यूमरेटर के पहले ये कर देंगे 3 + 3/2 3 + 3/2 डिवाइड बाय 13/2 इंटू 1/3 ऑफ 13/3 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे नीचे आएगा -8/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई ये करते हैं, तो ठीक है। अभी अभी हम लोग पहले डिवाइड परफॉर्म करेंगे, बाद में बाकी के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 + 3/2, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर 2/13 इंटू 1/3 ऑफ 13/3 अपॉन, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो -4/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -4/3 आगे सॉल्व करने से 2 2 कटेगा, यहाँ से 3 3 कटेगा, तो यहाँ पे आया 3 + 1/13 ऑफ 13/3, और न्यूमरेटर में आया -4, पूरे डिनोमिनेटर में आया -4/3, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने सॉल्व कर दिया है गाइस। तो इसके आगे का हम लोग अभी व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 प्लस, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 13 × 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 एंड 40/3, नोट कीजिए गाइस मार्कर, 40/13 इंटू
13/3 अपॉन -4/3, ठीक है। तो इसे अगर सिंप्लीफाई 13 कटेगा तो 40/3 डिवाइड बाय -4/3, ठीक है। तो 40/3 इंटू 3/4, 3/4 और ये माइनस ऐसे, ठीक है। तो 3 से 3 कटेगा और 4 से है 10 और 10 इंटू ये 10 है, 10 है गाइस, ये है 10, ठीक है। तो 10 इंटू -1 तो -10, तो आंसर आएगा आपका -10। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हम लोग इसे सेम बोर्डमास रूल की तरह ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग ऑफ का स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। तो 6.25 प्लस 6/7 इंटू 21 -3, नीचे 3/4 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 15.8 माइनस 3.4 आएगा, 4 टू 12.4 आएगा, 12.4 प्लस 5 इंटू 2.39, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर सॉल्व करने की कोशिश की तो 5 7 7 21, तो यहाँ से 3 से कटेगा 21, यहाँ पे चलेगा 6 12, यहाँ पे 3.1 से कटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन आएगा 6.25 प्लस 18 -3 अपॉन 3 इंटू 3.1 प्लस 5 इंटू 2.39 इंटू 5, अच्छा 5 3 15 4 1 अच्छा 5 2 11 11.95, ठीक है। चलिए तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6.25 प्लस 15 अपॉन यहाँ पे आएगा 9.3 प्लस 11.95, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एडिशन करेंगे आगे तो आएगा 6.25 में 15, तो आएगा यहाँ पे 21.25 और नीचे आएगा 921 पॉइंट, उलम कीजिए जरा गाइस, यहाँ पे 2.39 इंटू 5 2 11.95, तो 11.95 प्लस 9.3, 11.95 प्लस 9.3 तो 21.25 ये आता है, ठीक। तो इसका आंसर आएगा 1, तो हमारा राइट आंसर है 1। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड x, ठीक है। फाइंड x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे बोर्ड मास का रूल है उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाद में ऑफ, बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। 5 + 16 डिवाइड बाय 3 ऑफ x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो 16 + 5 21, 21 डिवाइड बाय 3 ऑफ x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -7। तो अभी ब्रैकेट का हो गया, अभी हम लोग ऑफ का स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 21 डिवाइड बाय 3x -2 इंटू 4 कितना आता है 8 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो 21 डिवाइड बाय 3x आए 7 अपॉन x, 7 अपॉन x -8 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो अभी इस 8 को हम लोग राइट हैंड साइड, सॉरी इस 7 इंटू एक्स है गाइस, ये x, ठीक है। अभी हम लोग इस 8 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है। -7 + 8, तो 7 अपॉन x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो x यहाँ पे जाने के बाद x की वैल्यू आएगी 7, तो हमारा आंसर है 7 इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4/9 डिवाइड बाय 3 यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 3 पाँच के बाद 1/10 इंटू 9/25 2/3, ये पहले ऑफ का हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में डिविडेशन होगा। 15/12 प्लस यहाँ पे आएगा मुझे 21/4 डिवाइड बाय
यहाँ पे ऑफ का हम पहले सॉल्व करेंगे 3/28 इंटू 3/35, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में लगते हैं। यहाँ पे 10 ऊपर आएगा, 9/25 माइनस 2/3 इंटू 12/15 प्लस यहाँ पे आएगा 21/4 इंटू 28/3 और 3/35, ठीक है। देखते कुछ करता है कि नहीं। 9 करता है, 5 से यहाँ पे 5 55 देने के दिन 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3 से 3 कटेगा, हाँ 4,000 4 7 28 7 7,000 7 5 35, ठीक है। इतना हुआ तो यहाँ पे आएगा 8/5, यहाँ पे आएगा 8/15 और यहाँ पे आएगा प्लस 21/5, ठीक है। तो अगर हमें डिनोमिनेटर में सब में 15 चाहिए तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम ऐसे आएगा तो हमें यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। -8/15 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है गाइस, गलती से प्लस है, 5/3। तो इसका आंसर आएगा 8/15 -8/15, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 24/15, ठीक है। 24 है ये, मैं अच्छा लग देता हूँ इसको। यहाँ पे आएगा 24/15 -8/15 प्लस 63/15, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, ठीक है। 63 प्लस 24, ठीक है। 63 प्लस 7 87 -8 आएगा 79, ठीक है। तो 79/15, तो ये रहा हमारा आंसर 79/15, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। तो गाइज सिंप्लीफिकेशन में अभी इतना ही, ठीक है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो यूजुअली मोस्ट कॉमन जो ट्रिक्स है वो आपके साथ डिस्कस कर लिए, एग्जांपल्स भी सॉल्व कर दिए। तो अभी इसके आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपने सिंप्लीफिकेशन की स्किल्स को आप बेहतर कीजिए, क्योंकि अगर आपका सिंप्लीफिकेशन के स्किल्स आपके परफेक्ट है ना तो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में ना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशंस में भी आपको बहुत सी आसानी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, थैंक यू।